वहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ, और बीजेपी के जो भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, बोलते हैं कि केजरीवाल जो है गंदा पानी दे रहा है। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं ना, हमने तो फ्री की सुविधाएं दी हैं, फ्री पानी फ्री की सुविधाएं नहीं दी हैं, दुविधाएं दी हैं। बीजेपी बिना दूल्हे की बारात निकाल रही है। एक मिनट भाई साहब, धरती हमारी माँ है, माँ के दूल्हे इनके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे माँ के पिताजी पति होते हैं। तो भाई करनी और कसनी में इसको बहुत फर्क है। आज अगर ये मान लो जिस तरह फ्री दे रहा है, किसी स्टेट में क्यों नहीं है? अगर आज इसका दिल्ली का बजट क्या जाएगा, आज दिल्ली लॉस में कहाँ जाएगी? अब दिल्ली की जनता जो है ना, वो बदलाव के लिए तरस रही है। देखो सर, झूठों के झूठ महाझूठ, ये महाझूठे हैं। जैसे देवों के देव महादेव है ना, ऐसे ही झूठों के झूठे महाझूठे हैं। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं स्ववन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को वोटिंग होनी है और ऐसे में सभी नेताओं ने जी जान से अपनी मेहनत झोंक दी है लोगों को रुलाने के लिए, नई नीति और योजनाओं को कार्यान्वित कर दिया है। जी हाँ, हम आपको बता दें, तीनों पार्टियों ने अपने मेमोरेंडम जो है वो जारी कर दिया है, मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत लगा दी है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली का सियासी माहौल बदलेगा या फिर दोबारा झाड़ू चलेगी। तो आइए सीधा बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश जी, अब 5 फरवरी नज़दीकी है, वोट करने आप जाएंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या राय है इस बार? देखो, सबको वोट करना चाहिए, किसी को भी वोट से वंचित नहीं रहना चाहिए। जिनका वोट है सभी को डालना चाहिए और ईमानदारी के साथ डालना चाहिए। जिसकी जहाँ जो सही लगे, जिसको जो सही लगे उसको वोट डालना चाहिए, पर ज़रूर डालना चाहिए। केजरीवाल की उल्टी गिनती अब चालू हो गई है, बीजेपी का वनवास पूरा होने जा रहा है। देखो, बीजेपी पहले से ही वनवास में और वनवास में ही रहेगी। बीजेपी वनवास में ही रहेगी। बीजेपी के 7 सांसद हैं दिल्ली के अंदर। बीजेपी अपने काम के ऊपर वोट मांगे, मोदी जी ने जो काम किया है उन कामों के ऊपर वोट मांगे तो जनता कुछ सोच सकती है, पर ये काम के ऊपर वोट नहीं मांगते, जनता को उल्टे सीधे बयान देते हैं। अब एक तरफ तो जनता जो लोग हैं मोदी जी के जो भक्त हैं, मोदी जी की पार्टी को जो सपोर्ट करते हैं। कल मोदी जी ने रैली किया करतार नगर में, यमुना पार में, जो अच्छा खासा बीजेपी का गढ़ माना जाता है। वो दिल्ली के अंदर वही गढ़ है बीजेपी का, बाकी बीजेपी जीरो है दूसरे एरिया में। वहाँ पर मोदी जी ने बोला है कि मैं यमुना जी का पानी पीता हूँ, और बीजेपी के जो भक्त हैं, मोदी जी के भक्त हैं, बोलते हैं कि केजरीवाल जो है गंदा पानी दे रहा है। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने तो खुद वो पानी पी करके कह दिया ना कि केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। देखो, केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं, उस पानी की जांच कराओ ना। पानी की जांच होगी, रिपोर्ट आएगी, उसी तो पानी पी के तो कोई भी थूक सकता है। अगर जहर पीता है कोई आदमी, जहर भी पीता है और जहर अंदर न जाए, वो बाहर निकल गया तो मर थोड़ी जाएगा। जहर पीने से कोई मर जाएगा? सर्प ने यहाँ काट लिया और यहाँ बंदा लगा दिया, अब ऊपर से जहर चढ़ नहीं रहा तो मर थोड़ी जाएगा। पानी को पिए, उसके बाद अब पानी पी के तुरंत उन्होंने थूक दिया, तो उससे क्या फ़ायदा निकला? अरे वहाँ पे दोनों, जब जो पार्टी विरोध कर रही है कि पानी गंदा दिया, वो पार्टी कह रही है आमने सामने जांच करवाओ, पानी की जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल झूठा साबित हो जाएगा, नैनी जी जो सैनी जी है वो सही सच साबित हो जाएंगे, तो जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? तो यानी आप कह रहे हैं कि बीजेपी का वनवास अभी जारी रहेगा? बीजेपी का वनवास दिल्ली में आने वाले बहुत लंबे टाइम तक रहेगा, जब तक ये सच नहीं बोलना शुरू करेंगे, जब तक ये झूठ बोलेंगे तब तक बीजेपी का वनवास रहेगा। मोदी जी ने रामलीला मैदान के अंदर रैली करी थी कि नसीब वाला या बदनसीब, तो दिल्ली की जनता को नसीब वाला चाहिए, बदनसीब नहीं चाहिए। जो 15 पैसे 10 पैसे का पेट्रोल डीजल का रेट कम होता है उस टाइम पे बोलते हैं नसीब वाला या बदनसीब। जब 100 रुपये का डीजल हो जाता है, 40 रुपये डीजल पे रेट बढ़ते हैं, तब बदनसीब को कौन चुनेगा? 400 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये का हो जाएगा तो फिर बदनसीब को कोई चुनेगा? 50 रुपये की CBSE बोर्ड की फीस 1500 रुपये हो जाएगी, कापी पेन पेंसिल पे टैक्स लग जाएगा। दिल्ली के अंदर पूरे देश से बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, अच्छी शिक्षा के लिए आते हैं, अच्छे रोजगार के लिए होते हैं। जब उनके दूध दही मट्ठा पे आटे पे टैक्स लगेगा तो वो बदनसीब को कोई चुनेगा? तो आपका क्या नाम है सर? संदीप। संदीप जी कह रहे हैं आम आदमी पार्टी जो है इस बार दोबारा चौका मारने जा रही है और बीजेपी का वनवास रहेगा, आप भी इस बात से सहमत हैं? पता नहीं, चौके को छक्का लगेगा। चौके को छक्का लगेगा, बस बाउंड्री भारी जाएगा वो। इसका क्या कारण मानते हैं आप? कारण क्या मानते हैं? इन्होंने कहा जो काम करता है, खैर इनकी अपनी राय हो सकती है, मेरी अपनी राय है, राय को हम परिवर्तित नहीं कर सकते जी। और सबसे बड़ी बात है केजरीवाल साहब ने किया क्या है दिल्ली के अंदर। हम मोदी जी की बात छोड़ दी, मोदी तो सेंटर में है और ये कई लोग ऐसे होते हैं विधानसभा को लोकसभा से जोड़ देते हैं, ठीक है ना।
जिनको अपना पता नहीं है कि मैं कहाँ सोता हूँ रात को। बात करेंगे दिल्ली की। तो केजरीवाल तो कह रहे हैं ना हमने तो फ्री की सुविधाएं दी हैं, फ्री पानी, फ्री फ्री की सुविधाएं नहीं दी हैं, दुविधाएं दी हैं। सुविधाएं दी हैं। दुविधाएं दी हैं दिल्ली में। भाई साहब सुन लो, भाई बीच में मत बोलो, आपके बीच में नहीं बोला ना कोई। मोदी जी लागू कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा? जिन दुविधाओं को मोदी जी कह रहे हैं कि जारी रहेंगी, तो फिर बदनसीब को कौन चुनेगा? बदनसीब कह रहे हैं। उन्होंने क्या, पहले सुन लो, बीच में मत बोला करो। घर में बोलने का अच्छा, घर में तो रहता ही नहीं, खैर आप स्टेशन पे सोते, मुझे मालूम है। बस सुन लो। अब एक बात बताइए, दुविधा में किस उसमें कह रहा हूँ। पहली बात, आपने डीटीसी बसें तो फ्री कर दी। बसें आपने कितनी दी हैं? सेंटर ने 390 बसें इलेक्ट्रिक बसें सेंटर ने दी हुई हैं। आपके तो पैसा ही नहीं है, बातें करते हैं फ्री की। और जो जल है, जल आपने कितना दिया है? फायदे में कौन है इस टाइम? जल बोर्ड नहीं है, टैंकर माफिया फायदे में है। और कहते हैं बिजली हमने फ्री दे दी। बिजली आपने किराएदार को फ्री कहाँ दी है? मकान मालिक को दी है। अब जब मकान मालिक के और किराएदार की बात आ रही है तो कहते हैं किराएदार को भी फ्री देंगे। बातें करने के लिए बैठे आते हैं, रात को सो जाते हैं स्टेशन पे जाके। घर तो इनका है नहीं। तो आप कह रहे हैं केजरीवाल के लिए काम किया, और ये कह रहे हैं केजरीवाल ने तो दिल्ली का बेड़ा गर्क। देखो, केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के बाद भी, काम न करने के बावजूद भी उसने हिम्मत दिखाई है, काम के ऊपर वोट मांग रहा है कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। उसने काम नहीं किया ना, तब भी वो काम के। सुन लीजिए भाई साहब, ये कहते हैं एलजी हमें काम नहीं करने था, मोदी जी हमें काम नहीं करने थे। अगले 5 साल अगर तुम आओगे तो मोदी और एलजी तो फिर भी बैठे हैं, आप करोगे क्या? पूछिए इनसे। देखो, केजरीवाल पढ़ा लिखा है, वो न काम करने के बावजूद भी जनता से कह रहा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। मोदी जी भी बोले, बीजेपी वाले बोले, वीरेंद्र सचदेवा अध्यक्ष जी हैं, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, और जो बीजेपी के सांसद हैं वो भी बोले हैं ना कि हमने काम किया है, हमें वोट दो। जैसे केजरीवाल तो न काम करने के बावजूद बोल रहा है कि मैंने काम किया है तो मुझे वोट दो। नव निर्वाचित सांसद हैं, उनको साल भी पूरा नहीं हुआ है और वो सांसदों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ना बीजेपी बिना दूल्हे की बारात निकाल रही है। एक मिनट भाई साहब, दिल्ली धरती हमारी माँ है। माँ के दूल्हे इनके यहाँ होते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। हमारे माँ के पिताजी पति होते हैं, और जिसको माँ कहते हैं वो हमारे पिता का हम देखेंगे। दूल्हे तो ये देखते हैं। दूल्हा आप कौन देखते हैं? कौन बनेगा? केजरीवाल पर तो देखो, कानूनी कार्रवाई चल जब रही है। केंद्र का चुनाव होता है, हरियाणा का चुनाव हुआ था, उस टाइम पे दूल्हा पिता कौन था? हरियाणा में कौन था दूल्हा पिता? गुजरात में हुआ चुनाव कौन था? यूपी में चुनाव हुआ कौन था? तब नहीं था, तब माता और पिता नहीं थे। दिल्ली में माता पिता हो गए, अब दिल्ली में माता पिता हो गए, तब दिल्ली माता पिता नहीं। तो ये मुंह की खाने वाले कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ का पिटारा है। मुंह की खाने वाले जीत भी जाते हैं। चलिए, आपका क्या नाम है? भारद्वाज। आप सर, आपने तो अपनी उम्र में कई चुनाव आते और जाते देखे होंगे। ये चुनाव किस तरीके से नया और खास है? देखो, ये चुनाव जो है ना, जो हमारे यहाँ का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है ना, इससे महा झूठा मैंने आदमी नहीं देखा होगा दुनिया में। कहता कुछ है, करता कुछ है, और चलता कुछ है, और वो से यही है। अब कह रहे जमुना मैया का क्या हुआ है, जमुना माया का क्या कह रहे थे, वो हरियाणा वालों के ऊपर डाल दिया। सातों सीटें अभी किसकी आई थी? बीजेपी की आई थी। क्यों नहीं जीता अगर कोई होता तो? ये भैया, ये जैसा आदमी है, और ये कौन सा, अगर कल को मान लो जीत भी गया तो फिर भी ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी इसको रिलीज ऑर्डर नहीं हुए हैं। तो कोई आपस में ही लड़ाई हो जाएगी, पहली बात तो होएगा नहीं। दिल्ली की जनता मान लिया, और हिंदू भी एक हो गया, मुसलमान भी एक हो गया, क्योंकि हिंदुओं ने भी देखा है और मुसलमानों ने भी देख लिया इसको। तो अब आने वाले टाइम में इसका हाल बहुत बुरा होने जा रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने बुजुर्गों को तीर्थ की यात्रा कराई है और अब संजीवनी योजना देंगे। तीर्थ यात्रा कहना और तीर्थ यात्रा के टिकट देना, मेरे एक लिस्ट तो कहीं से भी ला के बना सकता है, फोटो कॉपी भी दे सकता है, हम भी बना सकते हैं किसी की भी। तो भाई, करनी और कसनी में इसको बहुत फ़र्क है। आज अगर ये मान लो जिस तरह फ्री दे रहा है, किसी स्टेट में क्यों नहीं है? अगर आज इसका दिल्ली का बजट क्या जाएगा? आज दिल्ली लॉस में कहाँ जाएगी? अब जो है, अगर आज एक इनकम टैक्स वाले दे रहे हैं पैसा, तो किसने उसका फ़ायदा ये उठा रहा है या हम उठा रहे हैं? तो आने वाले टाइम में इसका बहुत बुरा हाल होने वाला है, और पब्लिक अब समझ चुकी है। ये 70 सीट में से 68 सीट तो 65 तक तो बीजेपी ले जाएगी। बड़ा दावा आप कर रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? आप दैट एक्सपीरियंस। अभी एक बात चल रही थी पोल्यूशन की, इन्होंने संजीवनी योजना ये लेके आ रहे हैं। खैर, इनका अपने नहीं पता कब तक संजीव रहेंगे ये। सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बोला 60 साल से ऊपर वालों को। पोल्यूशन का क्या हाल है? 60 साल के ऊपर आपको उम्मीद है कि आप जी पाएंगे? मैं जी पाऊँगा? 60 से 61, 62 तक तो आप जी सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद तो आपकी जय श्री राम होने वाली होगी। इस माहौल में उम्मीद है आपको 60 साल आप पार कर लेंगे? बताइए। एंटी कंपेंसी तो है। विकास देखिए, बेशर्मी और मकारी की सारी हदें लाद चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब दिल्ली की जनता जो है ना, वो बदलाव के लिए तरस रही है।
देखो सर, झूठों के झूठ महाझूठ, ये महाझूठे हैं। जैसे देवों के देव महादेव है ना, ऐसे ही झूठों के झूठे महाझूठे हैं। झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन इस पर सज़ा नहीं है कोई। उसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं केजरीवाल जी। पहले इन्होंने दिल्ली वासियों को ये बोलकर डराने की कोशिश की कि यदि इनकी आम आदमी पार्टी की सरकार ना बनी तो दिल्ली वालों को 8-8, 9-9, 10-10 घंटे पावर कट सहना पड़ेगा, फ्री बीज की सारी योजनाएं बंद हो जाएंगी, पानी बिजली के बड़े बड़े बिल आएंगे। जब देखा कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं। अब दिल्ली वासी इतने बेवकूफ़ नहीं है जी। तो इन्होंने ये बोलकर डराने की कोशिश की कि यमुना का गंदा पानी आ रहा है, जहर मिला दिया है, नरसंहार की कोशिश। मुझे बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा काम जा रहा है ना, क्यों करेगी? दिल्ली के अंदर 60% से अधिक वोटर है कि उनका, अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, मोदी जी का। हमेशा 7 के 7 MP जीत के जाते हैं यहाँ से। जहाँ इतनी विधानसभा में क्या चूक रह जाती है? देखिए, विधानसभा में ये चूक रह जाती है कि ये जो छोटे छोटे है ना, ये जो गरीब तबका, वो इनकी बातों में आ जाता है। इनके तथाकथित फ्री के लालच में फंस जाते हैं। ये बोली वाली शक्ल बनाकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर कर ये पढ़े लिखे व्यक्ति को भी बेवकूफ़ बनाने में इनको महारत हासिल है। तो लोग इनके चिपनी चुपड़ी तथाकथित फ्री के लालच में फंस जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि कांट की आंडी बार बार नहीं चढ़ती। अब लोगों को पता चल चुका है। अब आपको मालूम है कितने बांग्लादेशी, घुसपैठी, रोहिंग्यों के भी जो फर्जी वोटर थे, उनको भी भगाने का काम जो है वो अमित शाह जी ने किया है। अब ये कह रहे हैं कि देखो जी, ये पूर्वांचलियों के वोट काटे जा रहे हैं और रोहिंग्या के नाम नहीं लेते। हमारे वोटर्स के नाम कटवा रहे हैं। मुझे बताइए, अरविंद केजरीवाल जी को कैसे मालूम कि ये उनके वोटर हैं? क्या अरविंद केजरीवाल जी ने उनको पैसे देकर शपथ पत्र साइन करवा रखा है कि ये उनके वोटर हैं? इसके पहले जो कांग्रेस के वोटर थे, हो सकता है वो असुद्दीन ओवैसी को वोट करें। इन्हें कैसे मालूम इनके वोटर? देखो, इन्होंने क्या किया था, एक चंद्रा नाम के महिला का इलेक्शन कार्ड लेकर पूरे मीडिया में दिखाया। कहते ये देखो, ये महिला क्या आपको फर्जी वोटर दिख रही है, ये रोहिंग्या दिख रही है, ये कोई बांग्लादेशी घुसपैठी है। इसका अमित शाह जी ने, सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ने इनका नाम काट दिया जी वो वोटर लिस्ट से। लेकिन बाद में जैसे आप जैसे मीडिया चैनल वाले उस महिला के घर पहुंचे तो उसने बताया कि नहीं, मेरा वोटर कार्ड है, पहले भी डालती हूँ, अब भी डालूंगी। अरविंद केजरीवाल जी ने मेरे से इलेक्शन कार्ड मांगा, मैंने दे दिया। मुझे नहीं मालूम उन्होंने मीडिया में किस वजह से ये दिखाया, उन्हें हो सकता है गलती लगी हो। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि इस बार सियासी मिजाज जो है वो बदलेगा। मैंने आपको क्या बोला कि दिल्ली की जनता बदलाव के लिए तरस रही है। अब अरविंद केजरीवाल साम दाम दंड भेद कुछ भी कर ले, ये हर रोज एक नया गुफा छोड़ देते हैं। इन्हें लगता है कि पता नहीं कौन तिनके को डूबते का सहारा। इनको लगता है पता नहीं कौन सा मेरा कार्ड जो है वो मेरे लिए कोई संजीवनी बूटी बनकर आ जाए, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।